इब्रियों की पत्री उसके 8वें अध्याय और उसकी 28वीं आयत में इस प्रकार लिखा है, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। क्या इस आयत पर विश्वास करना चाहिए? क्या त्रासदी, दुख और पीड़ा किसी प्रकार की भलाई को उत्पन्न करते हैं? क्या आप ये सब बातें जानने के इच्छुक हैं? तो हमारे साथ इस आराधना में बने रहिए। आपके सवालों का जवाब अभी थोड़ी देर में आपको मिल जाएगा। आप सभी को जय मसीह की। आशा करते हैं इस कोरोना काल में आप सभी लोग सुरक्षित होंगे। तो आइए परमेश्वर की महिमा के लिए एक गीत को गाते हैं, पर उससे पहले हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए, आज की आराधना के लिए प्रार्थना करते हैं। वचन का बोला जाना, पढ़ा जाना और गीतों का गाया जाना सिर्फ और सिर्फ आपको महिमा देने वाला। सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं। इस छोटी सी दुआ को अपने प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से सुनिए, कबूल कीजिए। आमीन। का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मैं जीऊं या मरूं वो तेरे लिए, तू मेरा प्रभु। मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मैं जीऊं या मरूं वो तेरे लिए, तू मेरा प्रभु। पिछला सब भूल कर मैं आगे ही दौड़ा चलूं, जो मेरे लिए धन था उसको मैं त्याग दूं, कि मैं पाऊं उससे पुरस्कार। दौड़ा मैं जाऊं, मैं जीऊं या मरूं वो तेरे लिए, तू मेरा प्रभु। मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मैं जीऊं या पर हुई है कृपा, बेकार न जाने दूं। जिसने मुझे है चुना उसकी ओर बढ़ूं, कि मैं देखूं तेरी सदी की जा मैं जाऊं। मैं जीऊं या जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मैं जीऊं या मरूं
मेरे ससुर साहब का फोन मेरे पास रात 12 बजे आता है कि मुझे अस्पताल लेकर चलो। मैं और मेरी पत्नी उन्हें अस्पताल लेकर जाते हैं, उन्हें एडमिट करते हैं, सारी चीजें नियंत्रण में रहती हैं। अचानक रात 3 बजे फोन आता है कि वो नहीं रहे। क्या ये अच्छा था? मैं अच्छा खासा अपनी गाड़ी में बैठकर जबलपुर आ रहा था। मेरा ड्राइवर गाड़ी चला रहा था। अचानक ड्राइवर गाड़ी पर से अपना कंट्रोल खो बैठता है और गाड़ी नीचे एक खेत में बहुत स्पीड से जाकर गिर जाती है और मेरा बहुत बुरा एक्सीडेंट हो जाता है और इस एक्सीडेंट में मेरी 3 हड्डियां टूटती हैं। क्या ये अच्छा था? आज हमारे अपने कोरोना में मर रहे हैं और रोज हम देखते हैं तो कोई ना कोई हमारे बीच से जा रहा है, तो क्या ये बात अच्छी है? प्रिय, कभी ना कभी हम सब किसी ना किसी त्रासदी, दुख और पीड़ाओं के शिकार होते हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये सारी चीजें भलाई को उत्पन्न करती हैं? आइए हम एक वचन निकालें जो पाया जाता है रोमियो की पत्री उसका 8वां अध्याय और उसकी 28वीं आयत, जहां पौलुस ने कुछ इस प्रकार से लिखा है कि हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। इन सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए अगर मैं ईमानदारी से पूछूं कि त्रासदियां हम सब के जीवन में घटती हैं या घट रही हैं, क्या वे भलाई को उत्पन्न करती हैं? अगर ये चीज मैं अकेले व्यक्ति से पूछूं या इंडिविजुअल आदमी से पूछूं तो मुझे नहीं लगता कि उसका जवाब सकारात्मक होगा। मुझे ऐसा लगता है कि हर कोई जो है मुझे ये जवाब देगा कि जो भी त्रासदी, दुख, पीड़ाएं होती हैं वो कोई भलाई को उत्पन्न नहीं करती हैं, परंतु जीवन में और कठिन परिस्थितियों को पैदा कर देती हैं। प्रियो, कहीं ऐसा तो नहीं लगता कि पौलुस भाई कुछ गलत लिख गए हो? जैसा कि लिखा है हम जानते हैं। पौलुस भाई इतना यकीन से कैसे कह सकते हैं कि हम जानते हैं? Why he is very sure shot? दूसरी बात, पौलुस भाई कहते हैं कि सारी चीजें, हाँ मैं जानता हूं और मैं ये मानता भी हूं कि कई चीजें, कई दुख, कई पीड़ाएं, कई संघर्ष हमारे जीवनों में ऐसे होते हैं जो हमारी भलाई को उत्पन्न करते हैं, लेकिन यहां पौलुस भाई कहते हैं सारी बातें मिलकर भलाई को ही उत्पन्न करती हैं। अब यहां पौलुस ने इस स्टेटमेंट में ही और लगा दिया, सारी बातें मिलकर भलाई को ही उत्पन्न करती हैं, मतलब इस स्टेटमेंट में और ऑथेंटिसिटी दे दी उन्होंने, और पुख्ता कर दिया। प्रियो, यदि ये बाइबल में लिखा है तो ये 100% सत्य है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि बाइबल की प्रेरणा स्रोत कोई और नहीं, स्वयं परमेश्वर ही है। रोमियो 8:28 बाइबल की सबसे लोकप्रिय आयतों में से एक है और यकीन मानिए कि यह आयत कई लोगों के लिए गवाही का कारण बनी है। जब दवाइयों ने काम करना बंद कर दिया तो लोगों को चंगाई प्राप्त करने के लिए इस आयत ने बड़ा इनकरेज किया। जब किसी के सारे दरवाजे बंद हो गए तो इस आयत ने उन्हें आशा दी। जब किसी ने अपनों को खोया तब इस आयत ने उन्हें ढांढस बंधाया। परंतु कुछ लोग इस आयत को लेकर मन ही मन में संदेह करते हैं। क्योंकि यह बाइबल में लिखा है इसलिए मुंह पे कोई कुछ नहीं कहता, सामने आके कोई कुछ नहीं कहता, लेकिन मन ही मन में शक करते हैं जब इस आयत को पढ़ते हैं कि कैसे सभी बातें मिलकर कैसे भलाई को उत्पन्न कर सकती हैं। क्या बीमारी भली है? नहीं। क्या कोरोना से मौत भली है? नहीं। क्या हत्या करना भला है? नहीं। क्या तलाक हो जाना भला है? नहीं। आत्महत्या करना भला है? नहीं। क्या बच्चों को बिगड़ना भला है? नहीं। कई बार हमारे प्रचारक भाई बहन और कलीसिया के अगुओं इस आयत का दुरुपयोग कर बैठते हैं
और वे हर त्रासदी, दुख और पीड़ाओं में इस आयत को उठाकर उस दुखित व्यक्ति के ऊपर मारते हैं कि जैसे जीवन के हर प्रश्न का उत्तर इसी आयत में है। और जब हमारे प्रिय अगुवे प्रचारक ऐसा करते हैं तो वे पौलुस के इरादों के विपरीत इस आयत का प्रभाव पैदा करते हैं। मुझे देखने वालों, मुझे सुनने वालों, आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, ये आयत बाइबल में बिल्कुल सही लिखी है और ये बाइबल में ही रहेगी। और जो इसे समझता है उनको ये पहले भी इनकरेज करती रही है, आज भी इनकरेज करेगी और आगे भी इनकरेज करती रहेगी। इस आयत को पढ़ते समय और इसे समझने के लिए हमें 4 दृष्टिकोणों को ध्यान में रखना चाहिए। पहला दृष्टिकोण, हमें परमेश्वर के साथ शुरुआत करनी चाहिए। इस आयत को हम तब तक नहीं समझ सकते जब तक हम परमेश्वर को अंत में रखेंगे। परमेश्वर को अगर हम अपने हर कार्य में, हर चीज में अंत में रखेंगे तो हम इस आयत को कभी नहीं समझ सकते। कई लोगों का मानना है कि ये जीवन एक खेल की तरह है, कभी हार है तो कभी जीत है। और जब जीवन में कोई त्रासदी या दुख आता है, या तो तब परमेश्वर का रोल शुरू होता है या फिर परमेश्वर का रोल तब खत्म हो जाता है। अब सवाल ये उठता है कि हमारे जीवन की परेशानी, दुख और पीड़ाओं में परमेश्वर कहां है? क्या वे सिर्फ शुरुआत में रहता है या वे सिर्फ अंत में रहता है? तो मेरे प्रियो, जवाब इसी आयत में है। परमेश्वर हमारी परेशानी की शुरुआत में है, परेशानी के दौरान में है और परेशानी और त्रासदी के अंत में है। कई लोग त्रासदी और परेशानी में सहानुभूति देते हैं। कैसी सहानुभूति कि परमेश्वर हमारी परेशानियों को आशीष में बदल देगा। प्रियो, ये सुनने में अच्छा लगता है परंतु ये वास्तविकता नहीं है। आप तब क्या कहोगे जब आपका कोई प्रियजन मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा? आप तब क्या कहोगे जब आपका आशियाना टूट जाएगा, आपके रिश्ते टूट जाएंगे? आप तब क्या कहोगे जब आपका जीवन साथी आपके साथ विश्वासघात करेगा? प्रियो, त्रासदी, परेशानी, सही में त्रासदी और परेशानी ही होते। कई लोग तो यहां तक कहते हैं कि आप अपने देखने का नजरिए को बदलो। जिसे तुम त्रासदी, दुख समझ रहे हो, असल में वह त्रासदी और दुख नहीं, वह आशीष है। विश्वास की आंखों से देखो। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। यदि मेरी कार का एक्सीडेंट हो जाए और वो काफी टूट फूट जाए, उसका बम्पर टूट जाए, उसकी विंडशील्ड टूट जाए, उसका दरवाजा निकल जाए, उसमें खूब सारे गड्ढे हो जाएं, उसमें खूब सारे डेंट पड़ जाएं और उस कार को मैं गैराज में ले जाऊं और गैराज वाला आके मुझसे कहे कि साहब इस गाड़ी का एक्सीडेंट नहीं हुआ। ये क्या है? उल्टी सीधी तरीके से पुनः व्यवस्थित हो गई है, ये रीअरेंज हो गई है, इसका एक्सीडेंट नहीं हुआ। तो शायद मुझे गुस्सा आ जाएगा कि अरे क्या बकवास कर रहा है ये आदमी, इस गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है तो एक्सीडेंट हुआ है ना। प्रियो, इसी प्रकार त्रासदी और दुख को नई परिभाषा नहीं दी जा सकती। त्रासदी, परेशानी, दुख, सचमुच के त्रासदी, परेशानी और पीड़ाएं होती हैं। बाइबल हमें यह कहने के लिए कभी नहीं कहती कि त्रासदी, दुख और पीड़ाओं को त्रासदी, दुख और पीड़ा ना कहे। क्या पौलुस कहता है जो होता है कि अच्छे के लिए होता है? क्या वह कहता है त्रासदी, पीड़ा या दर्द अच्छे हैं? क्या पौलुस कहता है कि यदि तुम्हारा विश्वास पक्का है तो सब कुछ अच्छा होगा? या वो कहता है कि जब त्रासदी आएगी तो तुम अपने आप ही समझ जाओगे? नहीं। तो इनफैक्ट पौलुस यह कहना क्या चाह रहा है इस आयत के जरिए? जी हां प्रियो, पौलुस यहां कहना चाह रहा है कि धीरज धरो, हैव पेशेंस। परमेश्वर मेरे और आपके जीवनों में के कार्य में लगा हुआ है। परमेश्वर हमारे जीवनों के कार्य में लगा हुआ है। कई बार रात को मैं अपने दोनों बेटों से कहता हूं, बेटा मेरे ऑफिस की बत्ती जो है जली हुई है, जाके उसको बंद करके आओ।
अब मेरे दोनों बेटे आनाकानी करने लगते हैं और कहते हैं तू जा तू जा तू जा तू जा। वो ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि उन्हें अंधेरे से डर लगता है। और जब मैं उनके साथ होता हूं तो वो उनका डर खत्म हो जाता है, बल्कि वो डर के चलते नहीं है, वो खेलते खेलते चलते हैं, हंसते हंसते चलते हैं, मजाक करते हुए चलते हैं, क्योंकि उनको ये मालूम है कि इस अंधेरे में उनका पिता उनके साथ चल रहा है। यहां ऑफिस वहीं उसी जगह पे है, ऑफिस तो नहीं बदला, अंधेरा वही है, परंतु बदला क्या है? बदला साथ है। जब वो अकेले होते हैं तो वो डरते हैं, परंतु जब उनका पिता उनके साथ होता है तो उन्हें कंफर्टेबल फील होता है। यही चीज, इसी प्रकार जीवन की त्रासदियां हमें घबरा देती हैं जब हम अकेले होते। और इन्हीं त्रासदियों में जब हमें विश्वास होता है कि शुरू से हमारा स्वर्गीय पिता हमारे साथ है, हमारे जीवनों के लिए कार्य कर रहा है, तो हमारा डर जो है कंफर्टेबल, हमारा डर खत्म हो जाता है और हम कंफर्टेबल फील करने लगते हैं। इस आयत की दृष्टिकोण में दूसरी बात को देखने के लिए हमें एक दीर्घकालीन परिप्रेक्ष्य की आवश्यकता होती है। वी नीड अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। हमारे जीवनों में कई ऐसी चीज होती हैं जो हमारी समझ से बाहर होती हैं। हम समझने की कोशिश भी करते हैं तो वो हमारी समझ से बाहर होती हैं। उदाहरण के तौर पे पिछले दिसंबर मुझे कोरोना हुआ, साथ में मेरे एक मित्र को भी कोरोना हुआ। हम दोनों एक ही डॉक्टर के पास गए, हम दोनों ने एक ही मेडिकल स्टोर से दवाई खरीदी, हम दोनों हॉस्पिटल में एडमिट हुए, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि मैं इस कोरोना को हरा के वापस स्वस्थ होके आ गया, परंतु मेरा मित्र मृत्यु को प्राप्त हो गया। और ऐसा नहीं, वो बहुत भला आदमी था, परमेश्वर पे विश्वास रखने वाला आदमी था, डरने वाला आदमी था। कई बार तूफान आता है, एक कच्चा मकान टूट जाता है और उसी के बाजू में दूसरा कच्चा मकान स्थिर रहता है। कई बार एक ही घर के दो बच्चे होते हैं, एक सही निकल जाता है, एक बिगड़ जाता है, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। ऐसे प्रश्नों की सूची एंडलेस है जो हमारी समझ से बाहर होती है। अक्सर हम शुरुआत को देखकर अंत का न्याय करने लगते हैं जिसे हमने नहीं देखा है। बस अनुमान तौर पर हम अंत का निर्णय दे बैठते हैं। इसी प्रकार जब त्रासदी आती है तो वहां भी अनुमान के तौर पर हम उसके अंत की समीक्षा करने लगते हैं। अरे हमारे साथ ऐसा हो गया, अब क्या होगा? हमारा सब कुछ खत्म हो गया, अब हमारे पास कुछ नहीं है, द गेम इज ओवर। परंतु होना तो ये चाहिए कि हमें अंत को देखकर शुरुआत की बातों का निर्णय निकालना चाहिए। पौलुस कहता है सब बातें मिलकर, क्या बोलता है? सब बातें मिलकर। अंग्रेजी में कहते हैं, अंग्रेजी में लिखा है ऑल थिंग्स वर्क टुगेदर, और यूनानी भाषा में लिखा है सुनरगॉन, जिसका इंग्लिश अनुवाद है सिनर्जी। और सिनर्जी क्या होती है? सहक्रियता यानी तालमेल। जब दो या दो से अधिक तत्वों को मिलाया जाता है या जोड़ा जाता है तो उससे नई चीज उत्पन्न होती है जो अकेले तत्व या वस्तु से उत्पन्न नहीं हो सकती। उसे सिनर्जी कहते हैं। उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताता हूं, मेरी पत्नी को देसी घी खाना पसंद नहीं है, परंतु जब मैं कोरमा बनाता हूं तो उसमें खड़े गरम मसाले डालता हूं, बढ़िया दही डालता हूं, पिसे मसाले डालता हूं और साथ में खूब सारा देसी घी भी डालता हूं। और जब उसे पकाता हूं तो बड़े शौक से, बड़े चाव से हम लोग सब मिलके खाते हैं, यहां तक कि मेरी पत्नी बड़े चाव से उस कोरमे को खाती है। तो सिनर्जी कई चीजों को मिलाकर एक सकारात्मक परिणाम को उत्पन्न करती है, पॉजिटिव रिजल्ट देती है। यही बात पौलुस बताता है, सब बातें मिलकर। यदि हम हर एक बात को अलग अलग देखेंगे तो कई चीजें हमारी समझ से बाहर होंगी, और जब हम सारी चीजों को एक साथ देखते हैं तो हमारे जीवन में पॉजिटिव चीजें हमें दिखाई देने लगती हैं। प्रियो, ध्यान रखिए कि हम परमेश्वर के लोग हैं,
और हम में एक आत्मिक सिनर्जी अंधकार में भी हमारे लिए कार्य करती रहती है, जो हमारे जीवनों में एक पॉजिटिव रिजल्ट्स, सकारात्मक परिणामों को पैदा करती है। एक और मैं आपको उदाहरण देना चाहूंगा। मैं एक कॉरुगेटेड बॉक्स बनाने वाली फैक्ट्री में कार्य किया करता था। कॉरुगेटेड बॉक्स, जो नाली वाले बॉक्सेस होते हैं, डब्बा। उस फैक्ट्री में बहुत सारा रॉ मटेरियल हुआ करता था, जैसे कागज, बदबूदार गोंद, स्टेपल, पेन, इंक, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और जब इन रॉ मटेरियल को प्रोसेस किया जाता था तो एक मजबूत, रंग बिरंगा, शानदार डब्बा सामने आता था। पौलुस भी यही चीज बताने की कोशिश कर रहा है। परमेश्वर हमारे जीवन को रॉ मटेरियल से शुरू करता है, हम जिसकी कुछ सामग्री बदबूदार और गंदी होती है, त्रासदी और पीड़ाओं के रूप में, परंतु जब सारी सामग्री गर्म भाप से पकाई जाती है, उस पर दबाव डाला जाता है, तो एक सुंदर चीज उभर कर सामने आती है। और इस प्रक्रिया में प्रिय भाई और बहनों, कोई भी चीज बेकार या बर्बाद नहीं होती। इस तरह हमें शुरुआत में ही अंत का न्याय नहीं करना चाहिए, परंतु अंत को देखकर शुरुआत का निर्णय लेना चाहिए कि हमारी शुरुआत कैसी हुई। इस आयत के दृष्टिकोण में तीसरी बात, हमें भलाई शब्द की व्याख्या करनी चाहिए। यही इस आयत की मुख्य बिंदु है, भलाई। परंतु भलाई या अच्छाई क्या है? कई लोगों के लिए भलाई के मायने हैं अच्छी सेहत, संसारिक खुशियां, लंबी आयु, एक्सेट्रा। प्रिय, ये बाइबल के दृष्टिकोण से बिल्कुल अलग है। पौलुस इस बात की व्याख्या अगली आयत में करता है, जहां लिखा है, क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है उन्हें पहले से ठहराया भी है, और उसके पुत्र के स्वरूप में, ताकि उसके पुत्र के स्वरूप ठहराया भी है, उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वह बहुत भाइयों में पहलौठा ठहरे। रोमियो 8 उसकी 29वीं आयत। इस आयत में यह बहुत स्पष्ट है कि परमेश्वर ने अपने चुने हुए लोगों के लिए एक निश्चित अंत को निर्धारित किया है, यानी यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक हम उसके पुत्र यीशु मसीह के समान हो जाएंगे। जब हम एक मकान बनाते हैं तो ऐसा नहीं है कि हमने मकान सोचा और मकान बन गया। जब हम एक मकान बनाते हैं तो उसके स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले हम उसका नक्शा बनाते हैं, परंतु जब हम मकान सोचते हैं तो हमारे दिमाग में एक कल्पना होती है कि हमारा मकान बनने के बाद दिखेगा कैसे। इसी प्रकार परमेश्वर के दिमाग में भी हमारे लिए और आपके लिए कल्पना बनी है कि अंत में मेरा पुत्र या मेरी पुत्री कैसी होगी। इसलिए आज हर खुशी, हर त्रासदी, हर पीड़ा के माध्यम से परमेश्वर हमें अंत के लिए तैयार कर रहा है, अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह के समान बनाने के लिए। पौलुस कुलूसियों की पत्री के माध्यम से इस बात को रखता है, जहां लिखा है, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। कुलूसियों 3 उसका 3 और 4 आयत। प्रिय, परमेश्वर आपको शुरुआती सांसारिक आनंद देने के लिए प्रतिबद्ध नहीं है। He is not committed, परंतु अंत में अपने पुत्र यीशु मसीह की तरह बनाने के लिए He is committed, ताकि बड़े आनंद के साथ हम अनंत जीवन को देख सके और परमेश्वर के साथ रह सके। यह परमेश्वर का ही प्रावधान है कि हम प्रकाश की तुलना में बीमारी से ज्यादा, अंधियारे में ज्यादा सीखते हैं, स्वस्थ रहने की तुलना में बीमारी से ज्यादा सीखते हैं, और निडरता की तुलना में डर में अधिक प्रार्थना करते हैं। प्रियो, हमारी भलाई की व्याख्या और परमेश्वर की भलाई की व्याख्या बिल्कुल अलग अलग है, क्योंकि परमेश्वर की भलाई की व्याख्या हमारी भलाई की व्याख्या से कहीं ज्यादा उत्तम है। इस आयत की दृष्टिकोण में चौथी और अंतिम बात, हमें इस आयत की सीमाओं को समझना चाहिए, हमें इसकी लिमिटेशंस को समझना चाहिए। प्रियो, इस आयत के आखिरी भाग पर नजर डालें, जहां लिखा है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं।
प्रियो, ये आयत सिर्फ उनके लिए है जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं और परमेश्वर द्वारा चुने गए हैं। दूसरे शब्दों में कहूं तो सिर्फ नया जन्म पाए हुए विश्वासियों के लिए यह आयत है, ना कि पूरी मानव जाति के लिए। क्यों? क्योंकि परमेश्वर अपने चुने हुए लोगों को अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह के समान देखना चाहता है। इस आयत को पढ़ते समय हमें दो चीजों का ध्यान रखना चाहिए। पहली बात, जो बातें समझाई ना जा सके उसे हमें समझाने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। कई बार बड़े उत्साह से हम लोगों के आगे स्पष्ट करने लगते हैं कि परेशानियां क्यों आती हैं, ये दुख क्यों आया, ये त्रासदी, ये पीड़ा क्यों आई, इत्यादि इत्यादि। परमेश्वर की सारी बातों को समझना नामुमकिन है। हमारे लिए बस इतना बहुत है कि परमेश्वर हमसे प्रेम रखता है, वह हमारा जीवित परमेश्वर है और हर परिस्थिति में हमारे लिए वह कार्य कर रहा है। दूसरी बात, हमारे मूल्य और परमेश्वर के मूल्य एक समान नहीं है। ये आयत हमें सिखाती है कि कैसी भी बुरी से बुरी स्थिति क्यों ना हो, परमेश्वर हमारे साथ है। उसने हमें छोड़ा नहीं। उसका लक्ष्य हमारे जीवनों में अंधकार में भी उसी तरह कार्य पूरा होता है जैसे प्रकाश में। एक पिता बहुत गुस्से से दौड़कर एक पास्टर के पास आता है और पास्टर से बड़े गुस्से में बोलता है कि मेरे बेटे का एक्सीडेंट हो गया, मेरा बेटा मर गया। जब मेरा बेटा मर रहा था तब परमेश्वर कहां था? पास्टर बड़ी धीमी आवाज में बोलता है, ठीक उसी जगह जब और जहां उसका बेटा मर रहा था। प्रियो, परमेश्वर भी हमारे दुखों को जानता है, क्योंकि वह भी स्वयं दुख भरी घड़ियों से गुजरा है। आज मेरे और आपके सामने दो प्रश्न हैं। क्या आपने परमेश्वर की बुलाहट का जवाब दिया है, जो आज आपको इस संदेश के द्वारा आवाज दे रहा है? क्या आप परमेश्वर की उद्धार की योजना का हिस्सा हैं? क्या आप उसके चुने हुए हैं? प्रियो, यदि इसमें सिर्फ जवाब के तौर पे हाँ या ना ही होगा, क्योंकि या तो आपका जवाब हाँ होगा या ना होगा, बीच का जवाब कुछ नहीं होता। और यदि आपका जवाब हाँ है तो यह आयत आपके लिए है और आपको आपका खूबसूरत अंत बहुत बहुत मुबारक हो। और यदि आपने अभी तक परमेश्वर की बुलाहट का जवाब नहीं दिया है तो मैं आपको आमंत्रित करता हूं कि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके उसके माध्यम से परमेश्वर के अनुग्रह की छाया में आ जाइए, क्योंकि यीशु मसीह का लहू आपको परमेश्वर के आगे धर्मी ठहरा सकता है और आपको भी खूबसूरत अंत का वारिस बना सकता है। परमेश्वर अपने वचन पर आशीष दे। जय मसीह। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद धन्यवाद जीवित महान सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम में इस समय आज की संध्या तेरे सम्मुख आई हूँ। धन्यवाद देती हूँ आज की आराधना के लिए। पिता परमेश्वर, आज का स्तुति गान, तेरा वचन जो तेरे दास के द्वारा बोया गया और प्रार्थना, सारी बातें तुझको ग्रहण योग्य होवे। प्रभु धन्यवाद देते हैं इस जीवन के लिए मेरे खुदावन जो तूने हमें बख्शा है। पिता परमेश्वर, हम इस जीवन की अहमियत समझने पाए कि ये जीवन हमारे लिए कितना बहुमूल्य है। एक एक सांसें जो तेरी ओर से मिलती है मेरे खुदावन, सारी चीज़ों के लिए हम धन्यवादी बने रहे मेरे खुदावन। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज की आराधना के लिए, तेरी उपस्थिति के लिए धन्यवाद देते हैं जो तेरे दास के द्वारा तेरा वचन बोया गया, लोगों को पिता परमेश्वर बदलने वाला हो, लोगों के जीवन में कार्य करने पाए, ताकि लोग तेरे वचन अनुसार अपने जीवन को चलाने पाए और उद्धार को समझने पाए मेरे खुदावन, और उद्धार का जीवन जीने पाए। पिता परमेश्वर, लोग इस बात को समझने पाए कि त्रासदी, दुख, मुसीबत, तकलीफ हमारे जीवनों में आती है मेरे खुदावन, परंतु हर एक बातों में पिता परमेश्वर हम तुझे प्रथम स्थान देने पाए और सारी बातों में मेरे खुदावन तुझ पर भरोसा रखने पाए, तुझ पर विश्वास रखने पाए और अंत तक धीरज धरे रहे हर एक बातों में। और पिता परमेश्वर, तू ही हमें इन सारी परेशानियों से बाहर निकालने वाला महान परमेश्वर है, इस बात को समझने पाए। प्रभु, आज की संध्या के लिए धन्यवाद देते हैं। जहाँ जहाँ जितने लोग इस आराधना को
में सम्मिलित होते हैं और सुनते हैं। पिता परमेश्वर हर एक को पिता परमेश्वर नाम बनाम आशीष दे, हर एक के जीवन में बहुतायत से आशीषमय होने पाए। ये आराधना अनुग्रह और दया को चाहते हैं। सारा आदर गौरव महिमा तुझको देते हुए इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते, आमीन। अगले रविवार फिर हम आपके समक्ष स्तुति गान, वर्शिप और वचन के साथ आपके मध्य में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय मसीह।